शादी, कारोबार हो या कोई और काम, सबको निभाने के लिए उम्र का एक खास हिस्सा मखसूस होता है, जिसके बगैर कोई भी काम मुश्किल से ही परवान चढ़ता है। बाज़ शादीशुदा अफराद जब दूसरी और तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं तो उनकी उम्र उनका साथ नहीं देती, जिसकी वजह से उनसे ऐसी गलतियां सरजद होती हैं जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि कराची के 3 बुजुर्ग अफराद ने जब शादी और मोहब्बत का खेल खेला तो उसका क्या नतीजा निकला। प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर के रिहायशी एक नौजवान ने बाप और चाचा के खून का बदला कैसे लिया और इस्लामाबाद में फरहान नामी शख्स को कत्ल करने वाले कौन थे। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब किसी इंसान की मौत आती है तो बुढ़ापे में इश्क शुरू कर देता है। कराची के 3 उम्र रसीदा अफराद के दरमियान होने वाले इश्क ने भी एक ऐसे ही इबरतनाक वाक़े को जन्म दिया। आखिर इस ड्रामे का क्या अंजाम हुआ? कहते हैं कि बुढ़ापे का इश्क बहुत खतरनाक होता है। ये बात उस वक्त सच साबित हुई जब कराची के 3 उम्र रसीदा अफराद एक दूसरे के इश्क में मुब्तला होकर अपनी इज्जत खाक में मिला बैठे। बुढ़ापे के इश्क की ये दास्तान सुजानी टाउन में परवान चढ़ी, जहां पहले शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी अपने शौहर के दोस्त के इश्क में मुब्तला हो गई थी और मामला उनमें से एक के कत्ल तक जा पहुंचा। सुजानी टाउन खैर मोहम्मद गोड के रिहायशी बदनसीब आशिक का नाम शरीफ था, जिसकी लाश 3 जुलाई के रोज खैर मोहम्मद गोड से बरामद हुई थी और उसे गला दबाकर कत्ल किया गया था, जिससे पहले उसके मुंह में रुई भी ठोंसी गई थी। बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे मकतूल को तशद्दुद करके कत्ल किया गया हो और ये कत्ल जाती दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया हो। लाश की बरामदगी के बाद सुजानी टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी। 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को ये वाक़या हुआ था। एक मर्डर हुआ था हमारे एरिया के अंदर। हमें इत्तला मिली थी कि एक हाथ और पाँव बंधी हुई लाश है जिसको गला दबा के मारा गया। बुजुर्ग आदमी है, तकरीबन 50-60 साल उसकी उम्र है, जिस पर हमने फिर मौका मुआयना किया वहाँ से और FIR दर्ज की। मौके से हमें एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिली। मुलज़मान वारदात के बाद कोई भी सुराग नहीं छोड़ कर गए थे, लेकिन केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस को शरीफ के मकान से महमूदा नामी खातून के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी मिली और इसी कॉपी को बुनियाद बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सुजानी टाउन में रहने वाले महमूदा खातून के दामाद शकील को हिरासत में लिया, जो इब्तदाई तौर पर वारदात का एतराफ़ करने से इनकार करता रहा। मगर पुलिस को अपने ज़राए से पता चला कि जिस रोज़ शरीफ का कत्ल हुआ था उस रोज़ एक खातून शरीफ से मिलने के लिए आई थी और उसके साथ एक 10 साल की लड़की भी थी जो शकील की बेटी हिरा थी। पुलिस ने जब हिरा का बयान लिया तो उसने सारी वारदात का भांडा फोड़ दिया। शरीफ अंकल को मारा था, अब्बू ने 2-3 हाथ मारे थे, बस फिर रहने दिया था। अब्बू ने कहा बस रहने दो, अब जो हो गया होगा, वो मर जाएगा, वो वैसी बीमार है। तो नानी ने कहा नहीं मैं मार के छोड़ूंगा। उसको मारा, उसके मुंह में रुई ठूसी तो गला दबा के उसके हाथ पर बांध दिए थे। जी मर गए थे। जाए वकूए के एनी शाहिद के बयान के बाद तो सारी कहानी पुलिस के सामने आ ही गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महमूदा खातून और उसके शौहर नूर मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि 55 साला महमूदा की 3 बेटियां थी जो शादी करके अपने घरों की हो चुकी थी और उसके शौहर का 5 साल कबल इंतकाल हुआ था। शौहर के इंतकाल के बाद उसकी दोस्ती अपने शौहर के दोस्त शरीफ से हो गई, जो शादीशुदा 6 बच्चों का बाप और कबाड़िया का काम करता था। रवां साल जनवरी के महीने में महमूदा के रिश्तेदारों ने उसकी शादी नूर मोहम्मद से करा दी थी। नूर मोहम्मद इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और कोरंगी का रिहायशी था। शादी के बाद भी महमूदा सुजानी टाउन में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने के बहाने शरीफ से मिलने के लिए आती जाती रहती थी और यह सिलसिला 6 महीने से चल रहा था। मुझसे दोस्ती ऐसी थी, बस बहुत दिन से पीछे लगा हुए थे निकाह करूँ। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं करती, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरी वैसी कब्र में पहुँच रही, क्या निकाह नहीं करूँगी। ऐसी मोहब्बत की थी। जब हमने इंट्रोगेट किया तो मालूम ये हुआ कि ये मुसम्मात महमूदा बेगम जो है, इनकी शादी तकरीबन अभी 6 महीने पहले नूर मोहम्मद शख्स से हुई थी। शादी से कबल तकरीबन 5-6 साल से ये मरने वाला जो मुतवफ़ी है मोहम्मद शरीफ, उसके साथ इनका जो है वो
माशूक का इनका सिलसिला चल रहा था, माश का चल रहा था। तो अब 5 महीने हो गए थे इनकी शादी को। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई को वकूए वाले रोज महमूदा खातून अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए सुजानी टाउन उसके घर आई थी, जहां से शाम के वक्त अपनी 11 साल नवासी हिरा को साथ लेकर शरीफ से मिलने के लिए उसके घर चली आई। नूर मोहम्मद और शकील जब शरीफ के घर पहुंचे तो महमूदा वहीं मौजूद थी, जिसे देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। जब काफी देर तक महमूदा अपनी नवासी समेत वापस अपने बेटी के घर ना पहुंची तो महमूदा के दामाद शकील ने अपनी सास की तलाश शुरू कर दी और उसने महमूदा के शौहर नूर मोहम्मद को भी फोन करके तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिसके बाद नूर मोहम्मद भी सुजानी टाउन आ गया और महमूदा को तलाश करते हुए उन्हें पता चला कि वो अपने महरूम शौहर के दोस्त शरीफ के घर में है, जिस पर नूर मोहम्मद और शकील शरीफ के घर पहुंच गए, जहां पहले शकील और नूर मोहम्मद ने शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर नूर मोहम्मद ने उसके मुंह में रुई ठोंस कर उसका गला घोंट दिया, जिसके बाद वो सब वहां से फरार हो गए। तो ये भी आके पूछता है भाई क्यों रो रही है, तो इन्हें बताया उन्होंने लड्डू वाले ने मारा। तो उसके बाद फिर हमारे मियाँ शोहर आ गए, उनको फ़ोन करा तो वो आके हमारे दामाद ने बस 2 ही चाटे लगाए और हमारे शोहर ने बस मुंह में ना हाथापाई करी और मुंह में रुई भर दी, उसका गला घोट दिया। मेरी बच्ची रो रही थी तो मैंने बोला क्या हुआ, बोला इन्होंने मारा है मेरे को। मैंने उससे हाथापाई करी है, बस खाली हाथापाई करके फिर मैं हट गया था। ये अंदर गए, अंदर मारा है तो क्या करा, रस्सी बांधी, वो बंदा मर गया। बहुत मारा था उसको, मर गया बस। ये पता नहीं मेरे को, मैं तो अपनी बच्ची की वजह से मारा था, मेरी बच्ची को मारा उसने। तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम होगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और चिनोट हॉस्पिटल के अंदर है। मैंने फ़ौरन खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही मेरे कपड़े पहने सीधा चिनोट हॉस्पिटल में जाने लगा हूँ। तो मुझसे इन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम नूर मोहम्मद है। मैंने कहा बिल्कुल नूर मोहम्मद है। मैंने कहा शायद हॉस्पिटल से कोई बंदा आया, मुझे बिठा कर गाड़ी में लेकर के आ गए। लाने के बाद में यहाँ बैठने के बाद में तस्दीक की। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे उस शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं, ना ही मैं उस इलाके को जानता हूँ, ना ही इनका मेरे पास कोई फ़ोन आया, ना ही इस लड़की ने मुझे देखा है। अब अगर इनके पहले के बुरे हालात अगर ख़राब हों तो वल्लाह आलम ये जानते होंगे, मुझे कोई पता नहीं। मेरे पास ना, मैंने बिल्कुल नहीं मारा, मैंने उस बंदे की शक्ल से भी नहीं देखा। ये दोनों तकरीबन रात को 10:30-11 बजे के टाइम पे उसके घर पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उसके साथ हाथापाई की है, मारपीट की है। मारपीट के दौरान जो है उसको फिर उन्होंने जो है जब उसका सांस उखड़ने लग गया, क्योंकि वो भी एजेड था, तो उसके मुंह में उन्होंने रुई डाल दी है और उसके हाथ पाँव बांध दिए। उसके बाद ये मुसम्मत महमूदा बेगम और ये जो नूर मोहम्मद है ये वहाँ से वापस कोरंगी चले गए और शकील अपनी बच्ची को लेके अपने घर पर वापस आ गया। एक तरफ सुजानी टाउन पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िम नूर मोहम्मद अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी बीवी महमूदा और उसका दामाद शकील भी कस्में खा रहे थे कि नूर मोहम्मद ने ही शरीफ का कत्ल किया है। अगर मैं मुजरिम हूँ तो खुदा मन करीम मुझे यहाँ पे ख़त्म कर दे, या उस आदमी को मैंने देखा हो तो मेरे पूरे आस औलाद तबाह बर्बाद हो जाए, मैं इतना जानता हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे मर जाए, मैं भी साथ में मर जाऊँगा, मर जाऊँ। तो क्या वाकई में उन्होंने मारा था उसको? मारा है, जब जो मरा है ऐसे थोड़ी मरा। तो ये तो कह रहे हैं आपसे झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए क्यों? हम किसी को क्यों बेगुनाह फंसाएंगे? बेटे से बढ़ के और कोई कसम नहीं है ना, बस मरा ना बेटा मेरा, हाँ उसकी कसम खा के कह रही हूँ बस, और कुछ में नहीं। नो नहीं करा है इन्होंने, शौहर ने हमारे, अब वो कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ बताएं आपको। बच्चे की कसम से बढ़ के नींद दी है ना मैंने। बच्ची का भी स्टेटमेंट लिया, जो 9-10 साल की बच्ची हिरा है उसका स्टेटमेंट भी लिया आपने, उसने क्या कहा। उसके बाद अपने महमूदा बेगम का भी स्टेटमेंट लिया, दूसरा शकील का भी स्टेटमेंट लिया। उसके बरक्स हमारे पास और एविडेंस भी होते हैं, जिसके जैसे इनका मोबाइल फ़ोन है जिसका नंबर है, उस नंबर को हमने RBS निकाला कि 3 और 4 तारीख की रात को कहाँ ये चल रहा था। तो वो RBS जो ये दूसरा मुल्ज़िम है शकील, उसके साथ ये नूर मोहम्मद की कॉलिंग हुई थी रात को तकरीबन 3 से 4 मरतबा, और 2 पॉलिटिशियन हमारे जो RBS जो आई है, जो लोकेशन आई है वो सुजानी टाउन की है। तो इस बात को तो कोई नहीं झुटला सकता। सुजानी टाउन पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड और दीगर शवाहिद से ये बात साबित होती है कि मुल्ज़िम नूर मोहम्मद ने ही शरीफ को कत्ल किया है और ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ गैरत के नाम पर किया गया है। अपनी तफ्तीश की है, उस तफ्तीश में हमें ये बात साबित हुई है कि जो कत्ल हुआ है ये गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है और जिसकी वजह से जो है ये कैफ़े किरदार तक पहुँचे।
उम्र के आखिरी हिस्से में महमूदा खातून और शरीफ की मोहब्बत का जुनून तो एक को कब्र में ले गया तो दूसरे को जेल की हवा खानी पड़ी। मगर इससे ये बात भी साबित होती है कि जिस तरह इश्क और मुश्क छुप नहीं सकते, इसी तरह किसी का कत्ल भी ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकता। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। किसी के एतबार को ठेस पहुंचाई जाए तो उसका नतीजा यही निकलता है जो महमूदा के इश्क की दास्तान का नतीजा निकला। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।